सत साहेब जी साहेब बंदगी बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। सभी अंशात्माओं को सह प्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी सत साहेब जी। आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि इस संसार में बहुत से हंस जीव हैं जो इस भव सागर से पार होना चाहते हैं, लेकिन इस भव सागर से कोई पार नहीं हो पाता। ऐसा क्या कारण है जो इस भव सागर से पार नहीं हो पाते हैं? आइए इसी के बारे में कुछ जानते हैं सतगुरु कबीर साहब की वाणियों से। और हमें काल से कौन छुड़ा सकता है, काल से कौन बचा सकता है? सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में ले ही छुड़ाई। अहे एक सो कहा बखानी, जय अनुराग होए सोमानी। सतगुरु आही छुड़ाउन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। स्नेही सौजन कुटुंब सामाजिक लोग मित्र आदि कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो जीव को काल व माया से छुड़ाकर अपने निज धाम सतलोक में पहुंचा दे। हाँ, इस संसार में सिर्फ सतगुरु ही ऐसा है जो जीव को यम से छुड़ाने वाला है, लेकिन उसके लिए सतगुरु से प्रेम होना जरूरी है। जीव की इनसे सच्ची लगन, प्रेम, सेवा, भक्ति तथा श्रद्धा होने पर ही ये काल व माया से छुड़ाकर सत्यलोक भेज देते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ही इस जीव को काल से छुड़ा सकते हैं। हे धर्मदास जी, निश्चित रूप से मेरे इस वचन को तुम मानो। तो सतगुरु क्या करते हैं? काल ही जीव हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहाँ आई। काल ही जीव हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहाँ आई। जहाँ जाए सुख होए अपारा, बहुर न आवे यह संसार। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि काल को जीतकर हंस को सतलोक ले जाते हैं। वैसे जीव और हंस एक ही हैं, परंतु जीव मायावश होते हैं और हंस सतगुरु की कृपा से काल माया के बंधन से मुक्त रहते हैं। उपदेशों में, सुमरण में, ध्यान, सत्संग और सत्य अहिंसा, दया, धर्म, शील, भाव, क्षमा, संतोष, दीनता, निष्काम सेवा, सदाचार, ये सतगुरु दर्शन तथा अपनी पूर्ण दया से जीव को प्रेम करते हैं और उस हंस को, उस जीव को सतगुरु अपनी दया कृपा से हंस बना देते हैं। काल माया को हंस गति के कर्मों से ही जीता जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जीव मनमानी करता रहे, वेद कुरान पढ़ता रहे, सतगुरु उसे सतलोक पहुंचा देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो जीव को ही प्रयास करना पड़ता है। साहब कहते हैं कि हाथी डूबो कीच में, काडे को समर्थ की बलनिक से आपने की साहिब पसारे हाथ। इसलिए यह तो सतगुरु व शिष्य की मिली जुली बसंत क्रीड़ा है। सतगुरु काल को जीतकर अमर देश सतलोक में हंस को ले जाते हैं, जहाँ बेहद सुख है। सतलोक में जाने के बाद हंस फिर लौटकर सुख इस दुख रूपी संसार सागर में नहीं आता है। और इसलिए हर कोई चाहता कि वो पार हो जाए, वो मुक्त हो जाए, लेकिन साहिब कहते हैं पार लगन को सब कोई ध्यावे, और बिना नाम कोई पार नहीं पावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस भव सागर के 184 की योनियों से निजात पाने के लिए तो सब दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग दौड़ नहीं रहे हैं,
कबीर पंथी भी दौड़ रहे हैं, बोधि पंथी भी दौड़ रहे हैं, जैनी पंथ के भी दौड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जाने वाले भी दौड़ रहे हैं, परमात्मा भक्ति के नाम पर चल रहे हैं। वो सभी संप्रदाय भव सागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, सतगुरु कबीर कहते हैं पार तो सभी जाना चाहते हैं, पार तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन पार कोई भी नहीं जा सकता। पार क्यों नहीं जाता? क्योंकि साथ में वो नाम नहीं होता। जिसके पास वो नाम नहीं होता, उसे फिर से इस भव सागर के 1,84,000 को ही भोगना होगा। उसके बाद नाना प्रकार के 1,84,000 जीवन को भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि मिलेगी, और फिर उस मनुष्य योनि में अपने नाम को जाना नहीं तो फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा, फिर वही मनुष्य योनि, फिर वही खराब हो जाएगा मनुष्य योनि आपसे। फिर मनुष्य योनि को 1,84,000 में जाना होगा, फिर आना जाना होगा, और जब तक आप नाम से परिचित नहीं होते तब तक सृष्टि का 1,84,000 का नियम भगत अभगत सब पर लागू होगा, चाहे वह किसी सतगुरु पंथ विशेष का साधु हो, गुरु हो, या कोई पंथ का साधु संत महात्मा गुरु हो। इस 1,84,000 तब तक कोई भी नहीं निजात पा सकता जब तक वह उस असली नाम से, उस निज नाम से, सार शब्द से परिचित नहीं हो जाता। यह सृष्टि का अटल नियम है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं भव सागर है अगम अपारा, तामे बूढ़ मरा यह संसारा। यानी इस भव सागर का कहीं आर पार नहीं है, अनंत है, अनंत है। यहाँ संसार के लोग एक बार भी नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बार इस भव सागर में बूढ़े होकर यही मर कर जाते हैं और पार जाने के लिए जीवन भर भक्ति करते हैं। यहाँ तक कि साधु संत महंत गुरु लोग संसार का त्याग कर गुफाओं में, आश्रमों में तपस्या भजन सुगम करते हैं, और गृहस्थी लोग क्या करते हैं, घरों में मंदिर बनाकर और पूजा पाठ भजन कीर्तन दान पुण्य करते रहते हैं, लेकिन आखिर में परिणाम फिर वही ढाक के 3 पत्ते, यानी कि नतीजा 0 का 0 रहता है। यानी फिर वही भव सागर के 1,84,000 को भोगना होता है। अब ऐसा क्यों होता है? जबकि सभी तरह के गुरु लोग तो अपने शिष्यों के कान में कोई राम नाम का मंत्र फूकता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र फूकता है, कोई सत्यनाम का मंत्र फूकता है, और आखिर में जो मंत्र फूकने वाले हैं वो भी, और जो फुकवाते हैं वो भी, और जो नहीं फुकवाते वो भी इस भव की 1,84,000 की नदी में बह जाते हैं। और फिर जब 1,84,000 भोगने के बाद जब फिर मनुष्य योनि में आते हैं तो फिर वही ड्रामे मनुष्य के शुरू हो जाते हैं, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि पीछे के यही सब हुआ था। उसकी खबर जीवों के चेतन को उनकी बेहोशी के कारण नहीं रहती, उसके अवचेतन में बैठ जाती है, और फिर समय के साथ साथ ये भ्रम फिर खड़े हो जाते हैं, और मनुष्य फिर उन्हीं भ्रमों में फंस जाता है जिन भ्रमों की वजह से उसका जीवन तबाह हुआ था। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं 1,84,000 भोगी है पार ब्रह्म के चोर। सतगुरु कबीर के नाम से फिर चोरने के संबंध में ही जगह जगह जोर दिया गया है। जैसे कबीर साहब कहते हैं यह जग अंदर जानो भाई, नाम न जाने ऊंच कहाई, नाम भेद को जा नहीं सोई वंश हमारे, सब कुछ हमरा की न कराया, हम ही बसे पर गाँव, अलख निरंजन सब पर छाया, आदि नाम का चिन्ह मिटाया, नाम भरोसे तरी है ज्ञान कथे क्या हुई, नाम भरोसे तरेंगे ज्ञान इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। तो क्या है ये नाम, जिसके बारे में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस नाम को जाने बगैर इस जीव भव सागर की 1,84,000 पार नहीं जा सकता। कबीर साहब कहते हैं बिना नाम उतरे नहीं, इन करो उपाय। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी कि यह नाम है क्या चीज़ है। परमात्मा का नाम अनाम है, यानी परमात्मा का कोई भी नाम नहीं है। इस नाम को जानना ही नाम को जानना कहलाता है। साहिब कहते हैं है अनाम नाम के माही, वो अनाम है लेकिन वो नाम के अंदर ही है, नाम के में ही है।
और वो कौन सा नाम है, उस नाम के बारे में कोई नहीं जानता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वो नाम जो सतगुरु ही दे सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं होता उस नाम को देने का। वो मंत्र केवल और केवल वही दे सकता है जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो द्वैत से अद्वैत में जा चुका है। वही सतगुरु का रूप होता है और वही उस मंत्र को देने का अधिकारी होता है। साहब कहते जब तक ना चिन्हे आत्म राम और तब तक ना मिले है परमात्म राम। और अब ये लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों कान में कंठ को मंत्र मानकर शिष्यों के कान में डाल देते हैं। कोई राम नाम डाल दे, कोई सत्यनाम सत्यनाम डाल दे, कोई कुछ डाल दे, कोई कुछ ओम बोलते वासुदेव ऐसा। तो इस संबंध में पहली बात यह है कि ऐसा तो नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है, जो बोध को उपलब्ध हुए महापुरुष इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि इतना बड़ा विराट अस्तित्व का कोई नाम हो ही नहीं सकता। यदि कान में राम नाम का सत्य नाम का मंत्र घूमना पड़ जाए तो पहले तो इसे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, फिर ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं उन सभी के नाम कान में डालने पड़ेंगे, क्योंकि सब जगह वही परमात्मा का नाम विद्यमान है। इतने नाम तो कान में नहीं डाले जा सकते। जितने भी महापुरुष बोध को उपलब्ध हुए हैं उन सब ने परमात्मा का सीधा सा एक फार्मूला निकाला, उसका नाम उसको अनाम कह दिया। यानी जिसके या तो कोई नाम नहीं या जितने नाम हैं सब उसी के हैं। सतगुरु कबीर ने तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय यह भी घोषित कर दिया था कि आदि ब्रह्म अरूप है और अनाम। अब तीसरी मिस्टेक कहाँ हुई, वही जो नाम गुरु के शिष्य का शिष्य उन नामों से उस बहुत सागर से पार लगने की उम्मीद में सत्य समझ बैठे और मरते दम तक इन नामों को जपते रहे। और अंत में वो गुरु जिन गुरु को अपने शिष्य को कान में नाम डाले वो भी डूब गए और शिष्य भी डूब गए, लेकिन समझ फिर भी नहीं आई। अब जब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भो सागर है अगम अपारा तामे बूढ़ मरा संसारा, पार लगन को सब कोई ध्यावे बिना नाम कोई पार न पावे। तो वो सत्य ही कह रहे हैं कि अंत समय नाम तो किसी के पास होता ही नहीं है, और जब तक पास में नाम नहीं है तो फिर इस भव सागर की 1,84,000 की चक्की में पीसना ही होगा। इसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय बचता ही नहीं है। तब सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं शिष्य को कि गुरु और शिष्य दोनों के बारे में कहते हैं, गुरुआ तो सस्ता भया पैसा के 50, गुरुआ तो सस्ता भया पैसा के 50, राम नाम धन बेच के शिष्य करण किया, जानिता बूझा नहीं बुझ किया नहीं गौन, जानिता बूझा नहीं और बुझ किया है नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। गुरु ने पैसे के लालच में राम नाम धन को बेच दिया और शिष्यों ने बिना सोचे समझे गुरु पर भरोसा कर लिया। अब यहाँ पर फिर तो वही वाली बात आ गई, जैसा कि सतगुरु कहते हैं, माया तो महाठगनी, माया तो ठगनी भाई हरि से करे हराम। यह माया तो महाठगनी है जो सबको ठग लेती है। यह तो माया कुछ भी कर सकती है। कबीर माया के संबंध में कहते हैं, रूप पहर के रूप दिखावे, सोना पहर ललचावे और गले में डाल तुलसी की माला, 3 लोक भरमावे। ये माया ऐसी है, उल्लेख मिलता है कि इस माया ने सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी नहीं छोड़ा, उनको भी भ्रम में डाल दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के मन में एक बार ऐसा ख्याल आया कि हमारा मालिक कौन है। इस बात को जानने के लिए उन्होंने गुफा में जाकर शून्य समाधि के द्वारा ये जानने की कोशिश की। ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादि सब मिली ने शून्य समाधि, कौन नाम सुमर करतारा, कौन नाम ध्यान अनुसारा।
यानी मालिक का कौन सा नाम है और किस नाम का ध्यान लगाना है, और वो गुफा में ध्यान लगाने में बैठ गए। इसी दौरान में एक घटना घटी। तब निरंजन ने जतन विचारा, गुफा से ये शब्द उचारा, रर्रा रार शब्द उठे बहुबारा, और माँ अक्षर माया संचारा, तो दो अक्षर समके राखो, राम नाम जग अभिलाषा। यह विधि राम नाम उत्पानी, सुन धर्मनी पर कहू बाणी। इस प्रकार से राम नाम की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि इस प्रकार जब माया को यह एहसास हो गया कि इनको सुनने समाधि से सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या है, तो निरंजन ने गुफा में से गुप्त रूप से रर्रा की आवाज़ निकाली और माया ने माँ माँ की आवाज़ निकाली। इस दोनों अक्षरों को जोड़ने से नकली राम नाम की उत्पत्ति हो गई और ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादि को लगा कि हमें गुप्त रूप से वो राम नाम जपना है। इस धोखे में इन सब की समाधि टूट गई और तब से ही यह नकली राम नाम जग में फैला हुआ है और लोगों को भ्रम में डालकर यह नकली राम नाम उसके जीवन को लूट कर लाख 84 की तरफ युगों युगांतर तक भेज रहा है। इस नकली राम नाम को उस समय गुप्त घोषित कर दिया गया। अब गुरुवाई करने वाले गुरुजन इसको चुपचाप शिष्य कान में यह कहकर कान फूकते हैं कि नाम तो गुप्त है, जबकि गुप्त यह नकली राम नाम नहीं, असली नाम आत्म राम है। यह तो होगी नकली राम नाम की कहानी। अब इस नकली राम नाम को जपने के संबंध में पहली बात यह है कि इस नकली राम नाम को जपने से जीव का राम नाम से परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि यह राम तो कहीं है ही नहीं। इस संबंध में दूसरी बात यह है कि जो राम नाम जपने में कहने सुनने में आ जाए उसे गुरु लोग, जिन गुरुओं को राम के ना सिर का पता है ना पैर का, ऐसे गुरु लोग बड़ी आसानी से इस राम नाम को अपने शिष्यों के कान में कन फुकवा मंत्र से डाल सकते हैं। फिर इस राम नाम से जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? जो श्री राम है वह राम तो कहने सुनने के पार है। उस राम नाम, उस सत्य नाम के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए जिसने कहा वो चुप हो गया, जिसने नहीं जाना वह ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति के नाम पर भीड़ में चला गया। और जिस राम नाम की यानी आत्मा राम से जीव परिचित हो सकता है, और जिस राम नाम की बात सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, उस राम नाम की तरफ तो जीव सारी उम्र अपनी ज्ञानता के कारण जा ही नहीं पाता। वह तो इस नकली नाम को ही जीवन भर अपने भ्रमों के कारण सत्य मान बैठता है और अंत समय में नाम साथ में कैसे हो सकता है? सारी उम्र तो नकली नामों के भरोसे गुजर जाती है। अब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस नाम को जानने की बात कहते वह नाम है आत्म राम, और इस नाम से पृथ्वी बिना कोई भी मनुष्य जीव को इस भव सागर के लक्ष्य नसीब से मुक्त नहीं हो सकता। साहब कहते हैं, जब तक ना चीन्हे आत्म राम तब तक ना मिले है परमात्मा राम। वह राम नाम सतगुरु कबीर साहब को जपना नहीं है और वह सत्यनाम नाम को जपना भी नहीं है। वह राम नाम सत्यनाम का जो जपना भी नहीं है वह राम नाम है। स्वयं के भीतर के आत्म राम से साक्षात करना होगा। वह भीतर का राम नाम ही जपने से बाहर है और वह राम नाम ही कहने सुनने से पार है। इस राम नाम के बारे में कहते हैं, सब बन सो तुलसी भई पर्वत शाली ग्राम, सब नदियाँ गंगा बही जाना आत्म राम। यानी अपने आत्म स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर अपने निज रूप को जानना ही नाम को जानना कहलाता है। और तब तक ऐसा नहीं होता जब तक आपके पास परमात्मा का नाम नहीं है, और जब तक यह नाम नहीं है तब तक तुम इस भव सागर के लाख चौरासी योनि में बूढ़ कर मरना होगा। जिसके पास ये आत्म स्वरूपी राम का नाम है वही इस भव सागर लाख 84 से मुक्त हो पाएगा। बाकी गुरु के चले संत फातू महात्मा सबको बार बार इसी भव में डूब कर लाख 84 को लगना होगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। इसलिए कहते हैं, सतगुरु गुरु किया है देह का सतगुरु चिन्ह नाही, और भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। जीव के इस उद्धार का गुरु धर्मों के पास जाने से नहीं, सतगुरु की शरण में जाने से होता है। और सतगुरु से तात्पर्य है जो गुरु विदेश रूप हो चुका है, यानी कि जो गुरु अपने
निज आत्म राम को जान चुका है, आत्म साक्षात्कार कर चुके। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को उनके निज तत्व को लखा सकता है, और ऐसे गुरुओं को तब तक उन शिष्य को माया नहीं ठग सकती। बाकी जो लोग अपने आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए वो 1,84 के बाद भी माया के ठगे विद्या के जालों में अपने ही नहीं बचा सके। तभी सतगुरु कबीर साहब ने अपने गुरु रामानंद से ही कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सुरनर मुनि सब झार, अलख निरंजन सब कहे खायो बारंबार। तो अलख निरंजन सबको बार बार खाता है और बार बार इसको 1,84 के चक्कर में डालता ही रहता है। इसलिए जब तक आपको वो सतगुरु नहीं मिल जाता, वो परम गुरु नहीं मिल जाता, वो भेदी गुरु नहीं मिल जाता जो आपको उस नाम का भेद बता दे, जो आपको द्वैत से अद्वैत में लेकर जाए, ऐसे सतगुरु के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। है अद्वैत द्वैत नहीं तुझमें, इस बात को समझना होगा। है निर्लेप लेप नहीं तुझमें, तुझके तेरे अंदर लेश मात्र भी लेप नहीं है संसार का, तू निर्लेप है। और वो निर्लेप को जानना ही अपने आप को जानना है, क्योंकि आत्मदेव है और वो संसार में रहते हुए संसार से अलग है निर्लेप लेप नहीं तुझमें। सतगुरु बख्शन हारा हो तो सतगुरु ही तुम्हें उसके बारे में बताएगा। जो जैसा करेगा भरेगा वैसा, सतगुरु तेरा सहारा है। अब जैसा जो करेगा संसार में वैसा ही भरेगा, लेकिन इस पे सतगुरु की दया कृपा होगी तो सतगुरु खुद उसका सहारा बन जाता है। तो इसलिए सभी हंस आत्माएं तो ऐसे सतगुरु की शरण में जाना चाहिए जो उस नाम को जानने वाला, उस नाम को जानने वाला हो, जो किसी और परमात्मा का नहीं, तेरा ही भेद तुझको बताने वाला हो, तेरा ही निस्वरूप बताने वाला हो, तुझे अद्वैत से द्वैत में ले जाने वाला हो। इसलिए ऐसे सतगुरु से मिलो। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो, कबीर साहब की जय हो, सत साहिब जी साहिब।